जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे नेता वहां मौजूद थे और कांग्रेस ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार को उनका पूरा समर्थन है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री नहीं बना। कांग्रेस ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की। उधर चर्चा यह है कि 6 विधायकों वाली कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने 1 मंत्री पद ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस को 2 मंत्री पद की उम्मीद थी। दूसरी चुनौती 370 को लेकर भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का वादा करके वोट लिया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर एनसी के साथ खड़ी क्या होना चाहेगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अब जम्मू कश्मीर की जनता से किए वायदे को पूरा करे, विधानसभा सत्र की पहली ही बैठक में 370 हटाने के विरोध में प्रस्ताव पारित करे। जम्मू कश्मीर में चल रही इन्हीं सियासी रणनीतियों और मजबूरियों को लेकर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की दोस्ती में दरार की शुरुआत है, क्या हरियाणा के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जोर कम हो गया है, और क्या केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. 10 बरस बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को न जाने क्या कि उसने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। भले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, लेकिन पहली कतार में बैठे तक नहीं रहे। पहली लाइन में फारूक अब्दुल्ला की बाईं ओर प्रियंका गांधी और दाईं ओर राहुल गांधी बैठे नजर आए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, डीएमके के कजमोई, एनसीपी सीपी की सुप्रिया सुले से लेकर सीपीएम से प्रकाश करात तक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें नौशेरा के एनसी विधायक सुरेश चौधरी, हांजीपोरा की एनसी विधायक सकीना इत्तू, मेंढर के एनसी विधायक जावेद राणा, राफियाबाद के एनसी विधायक जावेद डार और छाब के निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा शामिल थे। कांग्रेस के किसी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली तो सवाल उठे कि आखिर कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से क्यों इनकार किया। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में मतभेद है, और क्या कांग्रेस पार्टी नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल आपको 1 मंत्री पद ऑफर दिया और आप 2 चाहते थे? ऐसा दुरुस्त नहीं है। आज ये संदेश देना था कि जो वादा आपने किया था आप पूरा नहीं कर रहे, केंद्र सरकार और बीजेपी को। नहीं, आपने संदेश केंद्र सरकार को दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया? हमने केंद्र सरकार को दिया और देश को भी बताया कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। कोई ये नहीं लिया है कि हम परमानेंट हम गौरव सरकार में शामिल नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम नहीं शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी उस पर पुनः विचार करे। Not all vacancies will be filled. Some vacancies will be kept to be filled going ahead. As I said, we're in talks with Congress. कांग्रेस की उम्मीदों और संभावनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अभी 3 मंत्रियों के पद खाली रखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार से दूरी वाले फैसले के पीछे कुछ बड़े कारणों की चर्चा है। एक तो कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे तक को वो सरकार में शामिल नहीं होगी। दूसरी खबर यह है कि 6 विधायकों के बदले सिर्फ 1 मंत्री पद कांग्रेस को कबूल नहीं था। तीसरी खबर है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस एनसी के साथ सरकार में शामिल नहीं होना चाहती। और चौथी खबर है कि 370 के मुद्दे पर एनसी और कांग्रेस की एक राय नहीं है। गोल पोस्ट 2 अलग अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात करती है, कांग्रेस ने जो है स्टेटहुड तक अपने आप को रोका है, तो कहीं ना कहीं ये कल को दिक्कत तो नहीं बनेगी? देखिए, जहां तक नेशन आप देखें, इंडिया अलायंस की सरकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार है। तो लिहाजा मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं। बाकी इससे पहले भी सरकारें बनती थी, कहीं पोर्टफोलियो वेकेंट रखते हैं तो चलता है। तो इसलिए ये नहीं है कि कांग्रेस आई नहीं आई। उधर जम्मू कश्मीर के बाकी दल हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर सियासी दांव खेल रहे हैं। 2019 में जो फैसला हुआ है
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार है सबसे पहला रेजोल्यूशन जो ये लाए वो कंडेम करे उस दिन के फैसले को। हमने इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा रजिस्ट करें, पहले स्टेटहुड वापस आए, आप ओथ तब तक ना लें, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ दाल में काला नजर आया। वैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा बीजेपी ने भी किया हुआ है, जिसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना है। लेकिन तब तक आशंका है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर में 6 साल की सरकार होती थी, अब 5 साल की सरकार होती। पहले अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास था, अब एलजी के पास है। पहले महाधिवक्ता, एसीबी, जेल जैसे महकमों में तैनाती राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, अब एलजी के नियंत्रण में है। पहले जम्मू कश्मीर सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी, अब उसे केंद्रीय सूची के कानूनों का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, पहले विधानसभा में बिल पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी नहीं थी, अभी बिना एलजी के मंजूरी के कोई भी बिल राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल के किसी फैसले को इस आधार पर अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि फैसले से पहले मंत्रिपरिषद की राय नहीं ली गई। शायद ये भी वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत विधानसभा के अंदर कम शक्तिशाली सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।